तो वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो मान लीजिए ये एक क्लोज सरफेस एस है जिसने एक बॉन्डेड वॉल्यूम V को घेरा हुआ है। इस बॉन्डेड वॉल्यूम V में एक पॉजिटिव चार्ज Q है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस चार्ज की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, यानी कि इस बॉन्डेड वॉल्यूम की हर यूनिट वॉल्यूम में रो कूलम चार्ज है। सपोज ये चार्ज इस क्लोज सरफेस एस से लीक कर रहा है, तो ये क्लोज सरफेस एस से एक करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जितना भी ये टोटल करंट इस क्लोज सरफेस एस से फ्लो कर रहा है आई, वो मैग्नीट्यूड में उतना होता है जितना एक सेकंड में चार्ज इस बॉन्डेड वॉल्यूम से डिक्रीज कर रहा है। राइट, सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एज I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। ये नेगेटिव साइन इसलिए लिया गया है क्योंकि करंट का बढ़ना चार्ज के घटने के एक्सपेंस पर हो रहा है। राइट, सो दैट इज व्हाई दिस साइन इज नेगेटिव। तो हम इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को निकालने के लिए सबसे पहले इस क्लोज सरफेस एस से कितना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आई फ्लो कर रहा है उसको निकालेंगे। तो मान लीजिए करंट डेंसिटी J है। राइट, सो J इज द करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी होता है कि एक यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है। राइट, सपोज हमने एक एलिमेंट्री एरिया ds इस क्लोज सरफेस एस पर लिया, तो इस एलिमेंट्री एरिया ds से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करेगा J ds। राइट, सो अगर मैं पूरी क्लोज सरफेस एस से टोटल करंट I निकालूं जो इस क्लोज सरफेस एस से फ्लो कर रहा है, तो वो होगा क्लोज्ड इंटीग्रल J डॉट ds। ये हमारा टोटल करंट होगा। राइट, नाउ अगर हम निकालना चाहते हैं कि इस बॉन्डेड वॉल्यूम में कितना चार्ज था, तो उसके लिए मान लीजिए हम एक एलिमेंट्री वॉल्यूम ले रहे हैं dv। राइट, इज एन एलिमेंट्री वॉल्यूम dv। तो इस बॉन्डेड वॉल्यूम की हर यूनिट वॉल्यूम में रो कूलम चार्ज है, तो इस dv में कितना चार्ज होगा? रो dv। राइट, तो अगर मैं पूरी बॉन्डेड वॉल्यूम V में चार्ज निकालना चाहता हूं Q, तो वो कितना होगा? इंटीग्रल रो dv। राइट, तो यहां जो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये टाइम का फंक्शन होगा। राइट, क्योंकि चार्ज जो है इस क्लोज सरफेस S से लीक कर रहा है, करंट इस क्लोज सरफेस S से फ्लो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए जो ये चार्ज है ये अंदर डिक्रीज होता जा रहा है, तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी टाइम के साथ डिक्रीज होती जाएगी। राइट, तो हमने करंट को लिया क्लोज इंटीग्रल J डॉट ds। ये वो करंट है जो क्लोज सरफेस S से फ्लो आउट कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और हमारा टाइम रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज हमने लिया माइनस डी बाई डी टी। चार्ज Q जो इस बॉन्डेड वॉल्यूम में है वो आया है इंटीग्रल रो विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम डी। राइट, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम J डॉट ds को लिख सकते हैं इंटीग्रल डाइवर्जेंस J dv इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल रो dv। जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें मिलता है डाइवर्जेंस J इज इक्वल टू माइनस डी रो बाई डी टी। ये हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है। राइट, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है कि जितना भी चार्ज पर यूनिट टाइम इस क्लोज सरफेस एस से फ्लो कर रहा है, जिसे हम करंट कह रहे हैं,
वो उतना ही है जितना 1 सेकंड में करंट इस बॉन्डेड वॉल्यूम से, 1 सेकंड में चार्ज इस बॉन्डेड वॉल्यूम से कम हो रहा है, राइट। सो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जो चार्ज ना तो क्रिएट हुआ है ना चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है, केवल बॉन्डेड वॉल्यूम से क्लोज सरफेस एस से बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, राइट। नाउ हम एक स्पेशल केस लेते हैं कि सपोज ये बॉन्डेड वॉल्यूम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वॉल्यूम है। तो जब चार्ज इस क्लोज सरफेस एस से लीक कर रहा है करंट के फॉर्म में, क्लोज सरफेस एस से रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रहा है, तो चार्ज जो है वो कंटिन्यूअसली इस बॉन्डेड वॉल्यूम बी से डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो टाइम के साथ चेंज कर रही है, वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। तो जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करेगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, जो कि रेडियली आउटवर्ड जा रही है, लग रही है, वो भी टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, यानी कि टाइम के साथ चेंज करेगी, राइट। हम जानते हैं जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टाइम के साथ चेंज करती है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एक डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगा, राइट। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट करंट को इस बॉन्डेड वॉल्यूम में दिखा सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए जो भी डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया इस क्लोज सरफेस से आ रहा है, राइट, वो है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जेडी, राइट। दिस इज जेडी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पर यूनिट एरिया कितना डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है। दूसरा, जो ये वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है बाहर रेडियली आउटवर्ड, ये हमारा कंडक्शन करंट होगा, राइट। दिस इज कंडक्शन करंट। तो एक यूनिट एरिया से इस क्लोज सरफेस के जितना भी कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कंडक्शन करंट डेंसिटी कह रहे हैं, जेसी, राइट। तो हमारी जो टोटल करंट डेंसिटी जे है वो कंडक्शन करंट डेंसिटी, जो कि इस क्लोज सरफेस एस से फ्लो आउट कर रही है एज पर यूनिट एरिया, राइट, और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जनरेट हो रहा है, उन दोनों का सम होगी, राइट। तो ये हम केस इसलिए लेंगे अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो आप जानते हो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सपोज किया जाता है, राइट, तो उसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होता है। तो क्योंकि इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी करंट के लीक होने से टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। तो इस कारण से इस बॉन्डेड वॉल्यूम में एक डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगा, और हमने उस डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया निकाला जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है। दूसरा है कि ये करंट जो है वायर्स में फ्लो करेगा बाहर, तो जो करंट वायर में फ्लो करता है उसे आप जानते हो वो हमारा कंडक्शन करंट होता है, राइट। सो कंडक्शन करंट पर यूनिट एरिया इज कंडक्शन करंट डेंसिटी। तो हमारी जो टोटल करंट डेंसिटी है वो कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का सम होगी, राइट। तो हमने इसी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को इस स्पेशल केस में रखा, डाइवर्जेंस जेसी प्लस जेडी इक्वल टू माइनस डी रो बाई डी टी। ये हमारी इक्वेशन डाइलेक्ट्रिक के केसेस के लिए आती है, क्लियर। नाउ एक तीसरा केस भी हो सकता है कि सपोज चार्ज जो है इस क्लोज सरफेस एस से लीक नहीं कर रहा है, राइट। सो जब चार्ज इस क्लोज सरफेस एस से लीक नहीं करेगा तो करंट विल नॉट फ्लो आउट ऑफ दिस क्लोज सरफेस, राइट। द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी, और क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि रेडियली आउटवर्ड लग रही है ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, वो भी कांस्टेंट होगी, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी। और उस स्थिति में ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिड्यूस हो जाएगी एज डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू 0, जो कि एक्चुअली हमारा गॉस लॉ है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट, जो कि ये कहता है कि जितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से बाहर आएगा वो 1/ε0 टाइम्स उस चार्ज के होगा जो कि इस बॉन्डेड वॉल्यूम में
है, राइट। तो ये केस तब होगा जब चार्ज इस क्लोज सरफेस एस से लीक नहीं कर रहा है, करंट इस क्लोज सरफेस एस से फ्लो नहीं कर रहा है, राइट। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी, and we can write this equation of continuity as divergence J equal to 0. So I hope that you got this point of equation of continuity. It is based on law of conservation of charge कि जितना भी चार्ज इस क्लोज सरफेस S से पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है, या मैं कह सकता हूं जितना भी करंट इस क्लोज सरफेस S से फ्लो कर रहा है वो मैग्नीट्यूड में उतना होता है जितना एक सेकंड में चार्ज इस बॉन्डेड वॉल्यूम से कम हो रहा है. So that is why I is equal to minus dq by dt. Negative sign is because the increase in current is due to decrease of charge, right?